हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे बी फार्मा और डी फार्मा की, मतलब फार्मेसी करियर की। ये एक ऐसा करियर स्कोप है जो कभी आउटडेटेड नहीं होने वाला है। तो इस बात को गांठ मार लो, जो बंदे ये बोलते हैं कि बी फार्मा करने के बाद कोई करियर स्कोप नहीं है, डी फार्मा करने के बाद कोई करियर स्कोप नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। करियर स्कोप चाहे आप कुछ भी कर लो, आप एमबीबीएस भी करोगे ना, उसके बाद भी क्या होता है कि दो डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर बहुत लंबी भीड़ है, बहुत सारे लोग वेटिंग में बैठे हैं, और एक डॉक्टर है जिसके पास 4-5 पेशेंट भी नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों ने एक ही डिग्री की हुई है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कैसी है। वो डिपेंड करता है कि आपने कितने पैशन के साथ उस करियर को चूज किया है। तो ये बहुत जरूरी होता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, आपको बताऊंगी कि क्यों ये करियर कभी भी आउटडेटेड नहीं होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले, फार्मेसी एक करियर जो कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होता, बूमिंग सेक्टर है, 12th के बाद बहुत पॉपुलर ये आपके लिए कोर्स है। इसके बाद इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि बच्चों को समझ नहीं आती, लेकिन जब समझ में आती है तो तब बहुत देर हो जाती है, तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए एक सेकेंड। हाँ जी, देखिए, डी फार्मा फर्स्ट ट्रैक पाथ है ना। डिप्लोमा की अगर हम बात करें तो ये 2 साल का एक कोर्स होता है। अभी हम डिप्लोमा की बात कर रहे हैं, बैचलर जो है वो 4 साल का कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स होता है। इसमें उद्देश्य क्या है, मेडिसिन की बेसिक नॉलेज और लाइसेंस फार्मासिस्ट के रूप में वर्क करने की ट्रेनिंग। मतलब क्या है कि भाई इसमें आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी, ठीक है, मेडिसिन की बेसिक नॉलेज हो जाएगी, और इसके अलावा एक फार्मासिस्ट का लाइसेंस आपको मिल जाएगा अपनी फार्मेसी खोलने के लिए। आप एलिजिबल हो जाएंगे किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए। तो वो चीज होती है, ये उद्देश्य होता है। ये किसका उद्देश्य होता है जी, एक सेकंड, ये होता है डी फार्मा का उद्देश्य, ठीक है। फिर उसके बाद किसके लिए बेस्ट है, जो लोग जल्दी एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं या अपना मेडिकल स्टोर खोलने का प्लान रखते हैं कि भाई हमें तो सिर्फ मेडिकल स्टोर खोलना है, या कुछ लोग जो बोलते हैं कि हमारा तो जी फैमिली बिजनेस है, और फैमिली बिजनेस में हमें फिर इसमें इंक्लूड होना है, इसमें हमें यहाँ पे मेडिकल स्टोर को नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, या फिर हम इसमें नया करियर बनाना चाहते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतर है कि भाई अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो और अपना काम आगे बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए डिप्लोमा बेस्ट है। दूसरी बात, जल्दी एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जल्दी कोई कोर्स करना है, तो उसके लिए भी ये बेस्ट है, ठीक है। चलिए, अब बी फार्मा फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, ठीक है। बी फार्मा क्योंकि एक डिग्री कोर्स है, आपके फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाता है, एक नींव बन जाती है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है। अगर आप फार्मा की बात करें, डी फार्मा आ जाता है आपका कि अगर आपको जल्दी एम्प्लॉयमेंट चाहिए, सिर्फ डिप्लोमा लेवल पे आपको आगे चल के फार्मा में काम करना है, तो आ जाता है डी फार्मा। फिर आता है फार्म डी, अगर डॉक्टरेट और फार्मेसी आपको करना है तो वो थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है। बट ये जो है बी फार्मा, ये बेस्ट है, बैच का है, वो सॉरी बीच का है, बैचलर ऑफ फार्मेसी। काफी सारे बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल ये रहता है, बिकॉज स्टूडेंट को पता है, टारगेट सेट होता है कि हमें ये करना है। जब पता होता है, डिसाइडेड होता है, तो इंसान कर ही लेता है, फिर बच्चा सक्सेस पा ही लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी ड्यूरेशन होती है 4 साल, फुल डिग्री कोर्स है ये। पर्पस क्या है इसका, कहाँ कहाँ आप जा सकते हो, रिसर्च सेंटर में जा सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हो, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट का डीप स्टडी इसमें आपको करवाया जाता है। तो इसीलिए बी फार्म इसलिए जरूरी होता है। बेस्ट फॉर जो फार्मा इंडस्ट्री, जो बच्चे फार्मा इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, या गवर्नमेंट पोजीशन में सीनियर रोल टारगेट करते हैं, जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर का हो गया, या फिर एक अच्छे लेवल पे आपको अगर जॉब करनी है, किसी ये मान के चलो जैसे डिप्लोमा है, डिप्लोमा वाला बच्चा भी हर एक गवर्नमेंट फॉर्म भर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं पोजीशंस जो कि सीनियर कैटेगरी के होते हैं, वहां पे सिर्फ बी फार्मा और एम फार्मा वाले एलिजिबल होते हैं। मोस्टली जगह बी फार्मा वाले एलिजिबल होते हैं विद एक्सपीरियंस। तो ये सेक्टर उन लोगों के लिए है, वहां पे डी फार्मा वाला चाहे कितना भी एक्सपीरियंस ले ले, बट अगर आप उसके पास बी फार्मा की डिग्री नहीं है तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद हेड टू हेड डिग्री वर्सेस डिप्लोमा, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज की पैरामीटर क्या है, ड्यूरेशन क्या है, टाइप क्या है, स्टार्टिंग सैलरी क्या है, बेस्ट फॉर किसके लिए बेस्ट है, हायर स्टडीज क्या क्या कर सकते हैं, ये वाला कोर्स करने के बाद गवर्नमेंट स्कोप किस में ज्यादा है, ठीक है। तो हम ये पॉइंट टू पॉइंट समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1 सेकेंड, सबसे पहले देखो,
ना हम बात करते हैं किसकी, पैरामीटर, ठीक है। डी फार्मा एक आ गया, दूसरा पैरामीटर आ गया बी फार्मा, ठीक है जी। चलो अब बात कर लेते हैं ड्यूरेशन। 2 साल का होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, 4 साल का होता है आपका बैचलर इन फार्मेसी। टाइप ये डिप्लोमा है, ये डिग्री है। स्टार्टिंग सैलरी इसमें लगभग आपकी 2 लाख से 3.5 लाख पर एनम होगी। इसमें आपकी 3.5 लाख पर एनम से 6 लाख पर एनम तक आपकी सैलरी होगी बी फार्मा में। स्टार्टिंग सैलरी बता रही हूँ, विदाउट एनी पैकेज बता रही हूँ कि आपका कोई पैकेज लगा है, आपका कहीं प्लेसमेंट हुआ है, उसके विदाउट मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बेस्ट फॉर क्विक जॉब मेडिकल स्टोर, सिर्फ अगर आपने सोचना है कि मैंने मेडिकल स्टोर ही खोलना है तो आप डी फार्मा करें। जो बच्चे मेडिकल स्टोर ही खोलना चाहते हैं, उनका पर्पज ही ये है, तो फिर उनकी बेवकूफी है बी फार्मा करना, क्योंकि उनको लाइसेंस चाहिए, वो डी फार्मा करके भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अपना बी फार्मा है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, अगर आपको आगे कुछ करना है, इंडस्ट्री में जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब में अच्छी सीनियर पोजीशन चाहिए, तो उसके लिए आपका बी फार्मा बेस्ट है। फिर उसके बाद हायर स्टडीज की बात करें तो इसमें आपकी लेटरल एंट्री हो सकती है बी फार्मा में। अब लेटरल एंट्री बी फार्मा का क्या मतलब है कि सीधा आपका सेकंड ईयर में एंट्री होगी। अगर आपने डी फार्मा के बाद बी फार्मा करना है तो आपको फर्स्ट ईयर ये नहीं करना होगा, सीधा आपका थर्ड सेमेस्टर में मतलब सेकंड ईयर में एडमिशन होता है, तो वो होती है लेटरल एंट्री। बी फार्मा के बाद आप एम फार्मा कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, फार्म डी कर सकते हैं, इसमें ये ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब के स्कोप की बात करें तो इसमें लिमिटेड है, इसमें वाइड और हाई डिमांड है। बी फार्मा वालों की हाई डिमांड है। अगर आप इंडस्ट्रियल में चले जाओ, प्राइवेट में चले जाओ, एट द एंड अगर आपको जॉब करनी है तो आपको बी फार्मा करना चाहिए। आपको खुद का स्टार्टअप करना है या फिर मेडिकल स्टोर खोलना है या फिर आपको एमआर बनना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो आप डी फार्मा करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां आपसे कोई भी नहीं पूछेगा कि आपकी डिग्री क्या है जी, ठीक है। बस आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छी होनी चाहिए। क्लियर हो गया। चलो सैलरी और ग्रोथ की सच्चाई अगर बात करें तो डी फार्मा में जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है, ये तो आप समझोगे भाई, लिमिटेड ग्रोथ है बिल्कुल, है ना। आपको यहाँ पे जो सैलरी है वो धीरे 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 बढ़ेगी। जैसे मैंने बोला अगर जॉब करनी है तो बी फार्मा करो, यहाँ पे ग्रोथ फास्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी हमने बात करी, 1 सेकेंड, जैसे हमने यहाँ पे भी बेटा बात करी है कि जी डी फार्मा में जो सैलरी होगी 2 लाख से 3.5 लाख, यहाँ पे होगी 3.5 लाख से 6 लाख, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में भी बी फार्मा वाले स्टूडेंट्स को जो है प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब प्रायोरिटी नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, डी फार्मा वाले एलिजिबल हैं, बी फार्मा वाले एलिजिबल है, तो जो पास करेगा वो ही जाएगा। बट कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे सीनियर पोस्ट के लिए सिर्फ बी फार्मा वाला एलिजिबल होता है, ठीक है। बी फार्मा के रोल क्या होते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज कहाँ जा सकते हैं आफ्टर बी फार्मा, तो आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर बन सकते हैं, फार्मा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। मतलब अच्छी अच्छी रेपुटेटेड जॉब आपको मिलेगी आफ्टर बी फार्मा, है ना। आपके लिए ऑप्शंस खुले होते हैं कि आप इनमें जा सकते हैं आफ्टर बी फार्मा। बट डी फार्मा के बाद आप रिटेल फार्मासिस्ट बन सकते हैं, हॉस्पिटल असिस्टेंट बन सकते हैं, मेडिकल स्टोर के ओनर बन सकते हैं अगर आपकी खुद की फार्मेसी है, फार्मा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, मतलब क्या एमआर बन सकते हैं आप, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। बस ये ही आपके लिए ऑप्शंस हैं डी फार्मा के बाद। बट बी फार्मा के बाद काफी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, ये तो है ही, और भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद वोट कम आफ्टर हायर स्टडीज पाथ, जैसे कि बी फार्मा में अपग्रेड करें, डी फार्मा के बाद बी फार्मा के सेकंड ईयर में लेटरल एंट्री ले, फिर उसके बाद एम फार्मा परस्यू करें, रिसर्च और एकेडमी के लिए एडवांस स्पेशलाइज्ड मास्टर डिग्री करें। फार्मा एमबीए अगर आप करते हो तो इंडस्ट्री में लीडरशिप और मैनेजमेंट रोल के लिए आपको चुना जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग क्लिनिकल पाथ चुनते हैं तो इसमें फार्म डी या फिर क्लिनिकल रिसर्च में आप लोग अपना करियर बना सकते हैं, मतलब हायर स्टडीज की बात हुई, ठीक है। अगर आप हायर स्टडीज के तरफ जाना चाहते हो आफ्टर डी फार्मा, तो पहले आपको बी फार्मा करना पड़ेगा लेटरल एंट्री लेके, फिर एम फार्मा या एमबीए करना पड़ेगा, फिर उसके बाद फार्म डी या फिर पीएचडी करना पड़ेगा, इफ अगर आप हायर स्टडीज की तरफ जाना चाहते हो, ठीक है जी। चलो ये डिसीजन आपके हाथ में है, आप क्या चूज करें। जी हाँ, डी फार्मा चूज करें या बी फार्मा चूज करें, आप अपने हिसाब से चूज करें। मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पॉइंट्स कौन से होंगे जो जिससे मैच हो रहे होंगे, आप उसी सेक्टर में जाइए,
डी फार्मा, आप जल्दी अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं, डी फार्मा करें। आप मेडिकल स्टोर खोलने का प्लान कर रहे हैं, डी फार्मा करें। आपको शॉर्टर प्रैक्टिकल कोर्स प्रीफर करना है कुछ भी, तो आप डी फार्मा करें। बजट या टाइम अगर आपका कम है, आपके पास बजट भी और टाइम भी, तो डी फार्मा करें। बी फार्मा, आप लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप जॉब करना चाहते हैं उसमें ग्रोथ चाहते हैं, तो बी फार्मा करें। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है कि मुझे कुछ अच्छा करना है, कोई नई रिसर्च करनी है, बी फार्मा करें। आप गवर्नमेंट या एमएनसी जॉब एम करते हैं, तो आप बी फार्मा करें। आप हायर स्टडीज परस्यू करना चाहते हैं, तो आप बी फार्मा करें। ठीक है जी, सही चॉइस ही सक्सेस की का पहला स्टेप है। पहले खुद का गोल सेट करें, है ना, एक बंद कमरे में बैठे हैं, वहां आराम से कोई ना हो, एकदम शांति हो चारों तरफ, आप सोचें कि आपको क्या करना है। मैं तो आपको चूज करने में हेल्प करवा सकती हूँ, लेकिन लास्ट डिसीजन जो है ना बेटा, वो आपका ही होगा, वो मेरा नहीं होगा। खुद को समझे, अपने गोल्स और टाइमलाइन को समझें, ऑप्शंस में कंपेयर करें, फीस, ड्यूरेशन, स्कोप का वे करें, है ना, आज ही एनरोल करें, और अपनी फार्मेसी की जर्नी को आसान बनाएं। मतलब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने बी फार्मा करना था, एंट्रेंस एग्जाम अभी तक नहीं दिया, इसका मतलब है आपका गोल सेट नहीं है। अब क्योंकि आपने ये वीडियो देख लिया, आप गोल सेट करें कि बी करना है कि डी करना है, मेरा बजट क्या है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। हर एक चीज को पहले नाप तोल करें, जो आपको सही लगता है फिर उसकी तरफ आप लोग परस्यू करें। ठीक है जी। और अगर आप लोग बी फार्मा और डी फार्मा की जर्नी को आसान बनाना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करें आज ही। वहां पे हमारे पास बी फार्मा और डी फार्मा के जबरदस्त कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, ये देखो, ये है हमारा हेल्पलाइन नंबर। आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारे पास डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की नोटबुक अवेलेबल है, हमारे पास बी फार्मा के हर एक सेमेस्टर की नोटबुक अवेलेबल है। अभी ये मेरे हाथ में है बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर की नोटबुक। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट हैं और ये पूरी इस नोटबुक में कवर है। एक नोटबुक लो और अपना पूरा एक साल अपने संग लेके घूमो, है ना, अपना एक सेमेस्टर पूरा अपने साथ लेके घूमो, ना अलग अलग नोट्स उठाने हैं, ना अलग अलग किताबें उठानी है। और ये हमारे मास्टर कोर्स के अंदर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए और हमारा बी फार्मा का मास्टर कोर्स ज्वाइन करिए। फर्स्ट सेम में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, फिफ्थ में हो, सिक्स्थ में हो, सेवंथ में हो, एट्थ में हो, जिस भी सेमेस्टर में हो, जाके कोर्स को ज्वाइन करो। वहां पे हम आपको करियर से रिलेटेड भी गाइड करते हैं। तो आपका एक जगह से 2 फायदे हो जाएंगे। फटाफट जाइए कोर्सेज में ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।